आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरे की जो ना गलियों में आवाज करता है और ना मिसाइलों की तरह रडार पर पकड़ा जा सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा हो सकता है कि पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा उसकी आवाज में आ जाए। ये खतरा है पानी का, लेकिन एक ऐसे रूप में जहां पानी अब जिंदगी का जरिया नहीं, एक छुपा हुआ हथियार बन गया है। बात हो रही है चीन की, जो हिमालय के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ विकास का काम नहीं है, इसके पीछे छुपी है एक भू रणनीतिक योजना। ये योजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बाढ़ या सूखे का नया दरवाजा खोल सकती है। सोचिए, अगर किसी और देश के हाथ में हो आपके पानी का कंट्रोल, तो कितनी बड़ी धमकी हो सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चीन के मेगा बांध परियोजना का असली मकसद क्या हो सकता है, भारत के लिए इसका क्या खतरा है और क्या ये भविष्य में वॉर का नया चेहरा बन सकता है। ये है एक खामोश धमकी, एक ऐसा गेम जो दुनिया के सामने नहीं खेल पा रही, लेकिन उसके पीछे पूरी रणनीति छुपी है। ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी नहीं है, ये भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश की जीवन रेखा है। ये नदी तिब्बत के यारलुंग तसंगपो के नाम से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग बन जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र के रूप में 130 मिलियन लोगों को पानी, खेती और इससे जिंदगी मिलती है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो इस नदी के किनारे है, 35 मैमेलियन स्पीशीज का घर है, जिसमें 15 IUCN रेड लिस्ट पे थ्रेटेंड है। और गंगा डॉल्फिन, जो गंभीर रूप से विलुप्त होने के कगार पर है, वो भी नदी पर निर्भर करती है। लेकिन ये नदी अब एक भू राजनीतिक युद्ध का मैदान बन रही है, क्योंकि चीन इस पे अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। ये खेल क्या है, चलिए समझते हैं आगे। चीन का मेगा डैम एक वाटर बम। अप्रैल 2025 में चाइना ने ब्रह्मपुत्र पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने का प्लान अनाउंस किया। नामचा बरवा तिब्बत में ग्रेट बेंड बांध, जो 3 गोर्जेस बांध से भी 3 गुना ज्यादा बिजली उत्पादन करेगा। ये बांध 60,000 मेगावाट क्षमता का है और 137 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट। लेकिन इसका असली मकसद क्या है? अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने इसे वाटर बम कहा, जो भारत और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। चीन के पास पहले से ही 11 बांध है ब्रह्मपुत्र की ऊपरी पहुंच पर, और ये नया बांध भारत की सीमा के करीब है, जहां से चीन पानी के फोर्स को नियंत्रित करता है, यानी पूरे तरीके से कंट्रोल करता है। अगर चीन पानी को रोकता है तो सूखा, और अगर छोड़ता है तो असम में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। ये क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का नाटक या एक रणनीतिक हथियार? आपको क्या लगता है, ये कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। चाइना का ये डैम न सिर्फ इन्वायरमेंटल बल्कि जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से शुरू होती है और अपस्ट्रीम नेशन चाइना के पास पानी को कंट्रोल करने का नेचुरल एडवांटेज है। 2018 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चाइना ने ब्रह्मपुत्र के वाटर फ्लो डाटा शेयर करना बंद कर दिया, जिससे इंडिया फ्लूड के लिए आधा रह गया। 2025 में भारत चीन संबंध 1962 के बाद सबसे खराब है। ये बांध एक दबाव बिंदु बन सकता है। विशेषज्ञ जैसे ब्रह्म चेलानी कहते हैं कि चीन पानी को हथियार बना सकता है, जैसे उसने मेकांग नदी के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के खिलाफ किया। चीन का ये एक तरफा कदम विश्वास की कमी की ओर बढ़ रहा है और भारत के लिए ये एक टिकिंग बम है। अब एनवायरमेंटल एंगल से देखें तो ब्रह्मपुत्र बसीन दुनिया के 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में से एक है, लेकिन चाइना का डैम इसको खत्म कर सकता है। ये डैम बड़े पैमाने पर गाद को रोक देगा, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है, और मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब कर देगा, जो बांग्लादेशी में कृषि को बर्बाद कर सकती है। हिमालय एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। 2015 नेपाल भूकंप ने बांध को तबाह कर दिया था और ये बांध भी ऐसे ही खतरे में है। भूस्खलन या फिर बांध टूटने से भारत और बांग्लादेश में लाखों लोगों की जान खतरे में होगी। साथ ही गंगा डॉल्फिन और काजीरंगा की दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक मौत की सजा हो सकती है। क्या चीन पारिस्थितिक आपदा है जिसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है? भारत का जवाब क्या होगा? भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने आधिकारिक तौर पर चीन के बांध योजना पर गंभीर चिंता जताई और अपने उपयोगकर्ता अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। अरुणाचल प्रदेश में भारत खुद एक जवाबी बांध बना रहा, सियांग नदी पर, ताकि चीन में बाढ़ आए या सूखे का असर कम हो। लेकिन ये बांध के बदले बांध की दौड़ में पर्यावरण से जुड़े कई जोखिम आ सकते हैं।
असम के विधायक अखिल गोगोई ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के लिए वैश्विक जल विशेषज्ञों से समर्थन मांगा। क्वाड के जरिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर चीन के प्रभाव का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारत को एक मजबूत जल बंटवारा संधि के लिए चीन पर राजनयिक दबाव बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या ये काफी होगा? फ्यूचर इम्पैक्ट, क्या पानी बनेगा अगले वॉर का रीजन? जूम आउट करते हैं, ये सिर्फ इंडिया चाइना का इशू नहीं, बांग्लादेश भी इस डैम से डरा हुआ है क्योंकि ब्रह्मपुत्र उसकी 65% वाटर सप्लाई देता है। चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मेकांग नदी पर 11 बांधों से उसने थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया को परेशान किया है। पानी अब एक जियोपॉलिटिकल एसेट बन चुका है और चाइना इसमें हेगेमनी चाहता है। इंडिया के लिए ये एक मौका भी है। मेक इन इंडिया और क्वाड के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजिक पावर बढ़ा सकता है और अपने रॉ और साइबर कैपेबिलिटीज से चाइना के मूव्स को मॉनिटर कर सकता है। लेकिन अगर ये वाटर वार बढ़ी तो साउथ एशिया का फ्यूचर खतरे में है। क्या हम इस जंग के लिए तैयार हैं? ये था चाइना के वाटर बॉम्ब का एक्सप्लेनेशन, एक डैम जो ब्रह्मपुत्र को हथियार बना सकता है। ये था चाइना का वाटर बम का एक्सप्लेनेशन, एक डैम जो ब्रह्मपुत्र को हथियार बना सकता है। पर्यावरणीय विनाश, भू राजनीतिक खतरा और करोड़ों लोगों का भविष्य। क्या चीन का ये खेल रोका जा सकता है और भारत इसमें कैसे जीतेगा? आप अपने थॉट्स को हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।